आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो गाइस, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एक थर्मली इंसुलेटेड क्लोज कॉपर वेसल है, ठीक है, जिसका कि जो ये कंटेन वाटर करता है 15 डिग्री सेल्सियस पे। यानी कि यहाँ पे थीटा इनिशियल जो दिया हुआ है आपको वो दिया हुआ है 15 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, ठीक है। व्हेन द वेसल इज सेकेंड फॉर 15 मिनट, इसको क्या कर रहे हैं 15 मिनट के लिए सेक कर रहे हैं, ठीक है। द टाइम इज इक्वल टू 15 मिनट है, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि द टेम्परेचर राइज टू 70 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको यहाँ पे थीटा फाइनल जो होता है ये 70 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, ठीक है। द मास ऑफ द वेसल इज 100 ग्राम। मास कितना वेसल का, तो वेसल का मास यानी कंटेनर का मास 100 ग्राम दिया गया है। और बोला हुआ है आगे क्वेश्चन में एंड द वाटर इज 200 ग्राम, यानी कि मास ऑफ वाटर जो है आपको वो दिया गया है 200 ग्राम दिया हुआ है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कॉपर एंड वाटर इज समथिंग एंड समथिंग जूल केजी पर केल्विन, ठीक है। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से स्पेसिफिक हीट, ठीक है, इसको हम लोग क्या जैसे डिनोट करते हैं एस से, ठीक है। ऑफ कंटेनर कितना है, यानी कि कॉपर का कितना है 420 जूल पर केजी केल्विन, ठीक है। और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आपको यहाँ पे वाटर का दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 4200 जूल केजी पर केल्विन, ठीक है। तो ये सारा इंफॉर्मेशन आपको दे रखा है, काफी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दे रखा है, तो इसके अनुसार से काफी क्वेश्चन पूछने चाहिए। नेगलेक्ट एनी थर्मल एक्सपेंशन, नेगलेक्ट कह रहा है कि थर्मल एक्सपेंशन को, ठीक है। देखिए थर्मल एक्सपेंशन क्या है, आपको मैं थोड़ा सा ये टर्म के बारे में जानकारी दे दूं। थर्मल एक्सपेंशन होता है क्या, जब आप हीट करते हो ना किसी चीज को, ठीक है, उसके कारण जो एक्सपेंशन होता है ना वो होता है थर्मल एक्सपेंशन। एक्चुअली यहाँ क्या कर रहे हो आप कंटेनर को सेक कर रहे हो, सेक कर रहे हो तो वो क्या होगा कि हीट होगा, क्योंकि आप वर्क कर रहे हो, वर्क के कारण क्या होगा कि यहाँ पे आपको थर्मल एनर्जी आएगा, ठीक है। तो क्या होगा उसके कारण कि उसका टेम्परेचर जो होगा ना इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा। तो उसके कारण टेम्परेचर में इंक्रीज के कारण क्या होगा यहाँ पे कि आपका यहाँ पे इसमें कॉपर का यहाँ पे आपको वॉल्यूम बढ़ जाएगा, क्लियर है, ठीक है। तो अब देखिए आपको मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखिए रेल का पटरी आप जो है आप देखे होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पे आप देखे होंगे तो थोड़ा सा क्या होता है कि वहाँ पे गैप रखा हुआ होता है। गैप क्यों दिया जाता है, ये गैप ये इसलिए दिया जाता है क्योंकि ये थर्मल एक्सपेंशन के कारण थोड़ा सा फैलता है, और फिर फैलने के कारण ये जो है ये थोड़ा सा एडजस्ट हो पाए, नहीं तो ये क्या होगा कि थोड़ा बेंट हो जाएगा, और बेंट होगा तो एक्सीडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये तो थोड़ा थर्मल के बारे में जानकारी की। थर्मल एक्सपेंशन यहाँ पे क्या होता है कि नेगलेक्ट करना, ताकि यहाँ पे हमें वॉल्यूम कांस्टेंट मिले। तो हमें ए नंबर में यहाँ फाइंड करना है हाउ मच हीट इज ट्रांसफर टू लिक्विड टू वेसल सिस्टम, ठीक है। लिक्विड टू वेसल सिस्टम में कितना हीट ट्रांसफर होगा। ये बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। तो यहाँ पे ना होगा कि नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। कितना कितना हीट ट्रांसफर होगा, नो हीट ट्रांसफर, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखिए लिक्विड टू वेसल कितना हीट ट्रांसफर होगा, नहीं होगा हीट ट्रांसफर, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा इंक्रीज हो रहा है ना थर्मल एनर्जी में, वो हम जो वर्क कर रहे हैं उसके कारण से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हम बोल सकते हैं हीट एंड वर्क आर इक्विवेलेंट, ठीक है। नो हीट ट्रांसफर होगा पहला का। बी का क्या होगा, बी का आंसर, बी में बोल रहा है कि हाउ मच वर्क हैज बीन डन ऑन दिस सिस्टम, ठीक है, कितना वर्क डन किया गया सिस्टम पे। तो चलिए इसका हम फाइंड करते हैं, ये टोटली फार्मूला बेस्ड है। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, डब्ल्यू वर्क डन इज इक्वल टू क्या इतना होता है, ये होता है आपको मास ऑफ कंटेनर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा थीटा, थीटा में कितना चेंज आया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा डेल्टा डब्लू, ठीक है, मास ऑफ कंटेनर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कंटेनर इनटू डेल्टा थीटा प्लस मास ऑफ वाटर स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इनटू डेल्टा थीटा। तो क्या होगा कि डेल्टा थीटा यहाँ पे बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो आपका इक्वेशन कुछ यहाँ पे ये बन जाएगा, ठीक है। आगे अगर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू वर्क डन कितना हो गया। अब आपको सारा का वैल्यू यहाँ पे दिया गया, आपको बस पुट करना है 0.1 इंटू 420 प्लस 0.2 इंटू 4200, ठीक है, इंटू डेल्टा थीटा कितना है 70 से 50 डिग्री पे चेंज होता है, ठीक है। 70 माइनस 50 फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है, 50 से 70 में चेंज होता है। तो यहाँ पे आपको डेल्टा डब्ल्यू इक्वल टू मिल जाएगा 1764
जूल मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको मिल गया डेल्टा डब्ल्यू का वैल्यू। अगर यहाँ बात करें हम सी में क्या होगा, सी नंबर का, तो सी नंबर का यहाँ पे क्या है कि आपको यहाँ पे पूछा हुआ है कि हाउ मच इज द इंक्रीज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, तो यहाँ इंटरनल एनर्जी कितना इंक्रीज होगा, डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू होगा। ठीक है, यानी कि वर्क जितना हम करेंगे उतना ही तो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज होगा। ठीक है, तो वही हो गया आपको इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज विच इज इक्वल टू 7064 जूल हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीनों पार्ट का आंसर हो जाएगा। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।